ओम शांति। लेकिन कंपनी में हो या अकेले हो, दोनों में एडजस्ट होना, ये है ब्राह्मण जीवन। ऐसे नहीं संगठन हो और माथा भारी हो जाए, नहीं, मुझे एकांत चाहिए, ये घमसान में नहीं, मुझे अकेला चाहिए। मन अकेला अर्थात वायुमुक्ता से अंतर्मुख में चले जाओ तो अकेलापन माना। अपना ध्यान रखना। समय की हालतें नाजुक हो रही है और भी होंगी, होनी ही है। समय नाजुक हो लेकिन आपकी नज़र नाजुक नहीं हो। कईयों की नज़र बहुत नाजुक होती है ना, थोड़ा सा आवाज़ हुआ, थोड़ा सा कुछ हुआ तो डिस्टर्ब हो गए। इसको कहते हैं नाजुक स्थिति, नाजुक नेचर। तो नाजुक नेचर नहीं हो। जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको। तो यहाँ एक तो डिस्टर्ब नहीं होना, दूसरा नेचर नाजुक नहीं हो। अब तक ये समझ था कि एडजस्ट होना माना कोई भी परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में एडजस्ट हो जाना, सहन कर लेना, जो भी घटना हो रहा है उसको सहन कर लेना। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, स्वयं को झुका देती हूँ। स्वयं का जो अंदर का आवाज़, इंट्यूशन, उसको दबा देती हूँ। तो सिचुएशन को सहन करना माना स्वयं के साथ नहीं रहना, स्वयं का ध्यान नहीं रखना। तो स्वयं का ध्यान रखना माना क्या है? वायामुक्ता से अंतर्मुख में चले जाना। जो अकेलापन है उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है स्वयं का ध्यान रखना। जैसे ही कोई भी परिस्थिति आती है सामने, उसी समय अगर मैं स्वयं का साथ देती हूँ, स्वयं के साथ खड़ी रहती हूँ, तो फिर मेरे अंदर अगर कोई डिस्टर्बेंस है, उस पर मैं ध्यान दे के शांत कर सकती हूँ। उसको सहन करके, जो डिस्टर्बेंस अंदर है उसको सहन करके, मैं शांत करके उस स्टेबल स्थिति में रह के मैं सोच सकती हूँ कि उस परिस्थिति को पार करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ तो फिर मेरे अंदर से जो आवाज़ है वो मैं सुन नहीं पाऊँगी। मैं फिर वायुमुक्ता में आ जाऊँगी। फिर मैं अपने को बचाने के लिए दूसरा बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल कर लूँगी, जिससे मेरा शक्ति कम होते जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जब भी परिस्थिति आती है तब सामने वाली आत्मा को सहन करना ये गलत है। सहन करना है मेरे अंदर की डिस्टर्बेंस को। सामने वाली आत्मा जो भी एक्ट कर रही है वो वीक होने के कारण कर रही है। तो उसी आत्मा को मदद करने के लिए मुझे स्टेबल रहना पड़ेगा। और मैं जब स्टेबल रह पाऊंगी तब मैं सही डिसीजन ले पाऊंगी। जब मैं स्वयं का ध्यान पहले रख पाऊंगी तब मैं दूसरे का ध्यान रख पाऊंगी। अगर मैं स्वयं का ध्यान नहीं रखा और बाहर के चीज़ों को इस्तेमाल करके मैं उस सिचुएशन में फंस जाती हूँ, तो फिर मैं स्वयं का ध्यान नहीं रखती हूँ। मैं मेरा जो स्वधर्म है शांति, उस पर नहीं टिक पाती हूँ। इसका मतलब मैं स्वयं को बीमार कर दिया, वो शांति में टिक नहीं पाया। आत्मा को मैंने गंदगी में डाल दिया, तो कहाँ मैं अपने आप का ध्यान रखा। तो स्वयं का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले मेरा दृष्टि, मेरा नज़र पूरा
स्वयं की तरफ होना चाहिए। मैं पहले, उसके बाद उस सिचुएशन को पार करने के लिए मुझे क्या करना है वो मुझे सोचना है। और वो सोच बाबा के साथ जुड़े हुए सोच होगा और एग्जैक्ट होगा, एक्यूरेट होगा, क्योंकि मैं स्वयं के साथ थी। और वो एक्यूरेसी के साथ मैं क्रॉस कर पाऊंगी। अगर मैं स्वयं के साथ नहीं रहती हूँ तो फिर मैं उस सिचुएशन से मैं फंस जाती हूँ। और उस सिचुएशन में जब फंसती हूँ तब मैं ये सोचती हूँ मैं वो सहन करने का जो अर्थ है उसका भी अर्थ को मैं गलत समझ पाऊंगी। और मैं सिचुएशन को सहन करने के लिए स्वयं को दबा दूंगी, चुप रह जाऊंगी और सामने वाली आत्मा को जो कर रही है वो करने के लिए परमिशन दे देती हूँ। जब किसी को मैं गलत करने के लिए परमिशन दे देती हूँ तो मैं शांति स्थापन नहीं करती हूँ। मैं भी उस आत्मा का रॉन्ग एक्ट को करने के लिए साथ देती हूँ। तो अगर वो आत्मा रॉन्ग एक्ट कर रही है और मैं साथ हूँ तो फिर मैं सत्युग स्थापन करने में मदद नहीं कर रही हूँ। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि सबसे पहले मैं अपना ध्यान रखूं, डिस्टर्ब नहीं हूँ। फिर उस स्टेबिलिटी स्टेट में कैसे मुझे एडजस्ट होना है उस सिचुएशन को क्रॉस करने के लिए, वो मुझे समझ में आएगा और उसी हिसाब से मैं करके उस एक्शन को लेके मैं उस स्थिति को पार कर पाऊंगी, उस परिस्थिति को पार कर पाऊंगी। और वो परिस्थिति दासी बनकर क्रॉस नहीं करूंगी, बल्कि अपना पावर में रह के, अपना स्वमान में रह के क्रॉस कर पाऊंगी। तो चॉइस मेरे हाथ में है, कैसे मुझे एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट होना है, कैसे डिस्टर्बेंस से निकलकर शांति में टिकना है। अच्छा, ओम शांति।